आज की क्लास में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में आपको हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये 60 प्रश्न वो प्रश्न है जो यूपी टेट एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। अगर आप इन 60 प्रश्नों को पूरा देख लेते हैं तो यूपी टेट एग्जाम में आपके 30 में 30 पूरे नंबर आ जाएंगे। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, पेपर में बार बार रिपीट होने वाली ये सारे प्रश्न आज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाण काकल्य बाण कहलाता है। एबीसीडी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। तो काकल्य बाण कौन सा कहलाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हा को काकल्य बाण कहते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको यूपी टेट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य, नाम, युवती या नदी? तरणी का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, क्या हो जाएगा? तो तरणी का सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इस प्रकार तरणी लिखा हुआ हो तो वहां पर नाव या नदी का पर्यायवाची हो जाएगा, तो यहाँ पर सूर्य का हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, हे राम रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण, संबोधन, कर्ता या कर्म? प्रश्न नंबर 3 का आपको सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर संबोधन कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संबोधन कारक। जो भाई बहन इन 60 प्रश्नों को पूरा देख लेता है और 60 में से अगर वो 40 प्रश्नों के उत्तर सही बता पाता है तो उसके 30 में 30 नंबर बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 4 का आपको उत्तर बताना है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास? प्रश्न नंबर 4 का आपको सही उत्तर बताना है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। सत्यमेव जयते किस भाषा का वाक्य है? सत्यमेव जयते किस भाषा का वाक्य है? हिंदी, संस्कृत, उर्दू या अंग्रेजी? तो ये संस्कृत का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी संस्कृत इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 6 है, प्रश्न 6 में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 6 है, ऋ को वर्णमाला में क्या माना जाता है? मूल स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या विसर्ग? तो क्या माना जाता है? तो ये मूल स्वर माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मूल स्वर। शाखा मृग शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है? शाखा मृग शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है? तोता, बानर, हिरण या भौरा? प्रश्न 7 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो शाखा मृगी बानर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बानर। प्रश्न 8 है, प्रश्न 8 में पूछा गया है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? फिर प्रत्य, प्रति या प्रत्युत? प्रश्न 8 का आपको सही उत्तर बताना है। प्रत्युपसर्ग है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रत्युपसर्ग। प्रश्न 9 है, खा कुल कुल सा बोल रहा, इस पंक्ति में रेखांकित कुल कुल में कौन सा अलंकार है? श्लेष, एमक, पुनरुक्त प्रकाश या उपमा? प्रश्न 9 का आपको सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर ये एमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एमक अलंकार। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अर्धस्वर कहलाता है? अर्धस्वर कौन सा कहलाता है आपको बताना है। तो अर्धस्वर या वाक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न 11 में पूछा गया है, गोमय का तद्भव रूप क्या होगा? गोमय का
तद्भव रूप क्या होगा? गेहूं, गोबर, गाय या गोधूल। प्रश्न 11 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये गोबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा गोबर। प्रश्न 12 है, अट का तत्सम रूप या इसके विपरीत अंगोचा का तत्सम क्या होगा? प्रश्न 12 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये अंग प्रोच्छा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो राज्यपाल में ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो ये जातिवाचक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जातिवाचक। प्रश्न 14 है, यह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या गुणवाचक विशेषण। तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न 15, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? थकावट, बुराई, आलस्य या बुढ़ापा। तो ये थकावट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा थकावट। प्रश्न 16, हथियाना और लतियाना किस प्रकार की क्रियाएं हैं? प्रणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया। प्रश्न 16 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये नाम धातु क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। तोते से उड़ा नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 18, वह पैर से लंगड़ा है, इस वाक्य में पैर से कौन सा कारक है? अपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक या अधिकरण कारक। तो यहाँ पर कर्ण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कर्ण कारक। प्रश्न नंबर 19, वीर का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? वीरता, वीरत्व, वीरानी या ए और बी दोनों। तो वीर का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो ये वीरता और वीरत्व ये दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। प्रश्न 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? जनता, दर्शन, सामग्री या सोना। तो ये दर्शन हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 21 है, कांच का तत्सम रूप या शीशा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर बताना है। तो ये कांच हो जाएगा। ऑप्शन सी का सही उत्तर हो जाएगा। धूसर किसका पर्यायवाची शब्द है? प्रश्न नंबर 22 का आपको सही उत्तर बताना। धूसर किसका पर्यायवाची शब्द है? अश्व, मेघ, गर्दभ या अजा। तो ये गधा का हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा गधा। प्रश्न 23 है, इप्सित का सही विलोम शब्द क्या होगा? इप्सित का सही विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है इसका सही उत्तर।
तो ये अनिप्सित हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनिप्सित। प्रश्न 24, व्यष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो ये समष्टि हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, समष्टि। मंद्रा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होगा? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका उत्तर बताना है। तो उसे चषक कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चषक। प्रश्न 26 है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे अपत कहते हैं, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अपत। प्रश्न 27 है, थाली का बैगन मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ये सिद्धांतहीन व्यक्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 28 है, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति? तो ये अनुभवहीन व्यक्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 29 है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? जुगुप्सा, विषम्य, भय या क्रोध? तो ये क्रोध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 30 है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक, निर्वेद, रति या हास्य? प्रश्न 30 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये निर्वेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निर्वेद। बिनुपत चले सुनय बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इसमें कौन सा अलंकार है? विशेषोक्त अलंकार, विभावना, असंगति या फिर दृष्टांत? प्रश्न 31 का आपको सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर विभावना अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 32 है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत या साकेत? तो ये पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 33, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद कौन सा है? रोला, चौपाई, सोरठा या बरबय? तो ये सोरठा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 34, कुंडलीय छंद किन दो छंदों के मेल से बनता है? प्रश्न 34 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये दोहा और रोला के मेल से बनता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 35 है, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस या रौद्र रस? तो ये श्रृंगार रस इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 36 है, यद्यप वह पंडित है फिर भी हठी है, को संयुक्त वाक्य में बदलने पर क्या होगा? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह पंडित है किंतु हठी है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, आहा कितना सुंदर दृश्य है, यह किस प्रकार का वाक्य है? विधिवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक या इच्छावाचक? तो ऑप्शन नंबर बी विस्मयादिबोधक इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 38 है, रूढ़ शब्द का चयन कीजिए।
वाचनालय, समतल, वैभव या विद्यालय। तो ये वैभव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वैभव। गमला और आल्पीन किस भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी या जापानी? तो ये पुर्तगाली के हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 40 है, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मूर्धा, तालु या कंठ? तो ये तालु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 41 है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? तो ये जयशंकर प्रसाद इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 42, गोदान और गबन किसकी रचनाएं हैं? प्रेमचंद्र, अज्ञेय, जैनेन्द्र या यशपाल? तो गोदान और गबन ये दोनों मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचनाएं हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तदभ पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? लीलाधर, जगुड़ी, अखिलेश, हरि त्रिवेदी या विश्वनाथ प्रसाद? तो ये अखिलेश हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, पंक्ति के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 45 है, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल या आधुनिक काल? तो ये भक्ति काल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 46, राम ने पत्र लिखा वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह है? राम ने पत्र लिखा वाक्य में ने कौन सा कारक चिन्ह है? आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ये कर्ता कारक हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न 47, सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? सुंदरता, सुंदरी, सुंदरपन या सौंदर्यवान? तो सुंदर का भाववाचक हो जाएगा ये सुंदरता, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुंदरता। प्रश्न 48 है, जल में रहकर मगर से बैर मुहावरे का क्या अर्थ है? प्रश्न 48 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये शक्तिशाली से शत्रुता करना, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 49, विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुब्रीहि? तो ये तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तत्पुरुष। प्रश्न 50, गजानन का सही अर्थ क्या है? गजानन का सही अर्थ क्या हो जाएगा इसमें? तो हाथी के समान मुख वाला, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 51, नयन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? लोचन, अधर, श्रवण या कपोल? तो लोचन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 52, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो ये 2 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। जो कभी ना मरे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अमर, अजर, अटल या अविनाशी?
तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 54 है, विद्यालय विद्या प्लस आलय का संधि रूप क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये विद्यालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 55, नीलकंठ में कौन सा समास है, बहुब्री समास, द्वंद्व, तत्पुरुष या द्विगु। प्रश्न नंबर 55 का सही उत्तर बताना है। तो नीलकंठ में बहुब्री समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 56 है, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, पंकज, सुधाकर, हिमांशु या दिनकर। तो कमल का ये पंकज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है, घायल होना, अपमान होना, परेशानी होना या चोट लगना। तो अपमान होना इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 58, पुस्तक पढ़ी जा रही है, वाक्य में कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, प्रेरणार्थक। तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 59 है, राजा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, रानी, राज्ञी, राजकुमारी या महारानी। प्रश्न नंबर 59 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये रानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अति प्लस उत्तम में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि, वृद्धि संधि, एंड संधि या दीर्घ संधि। तो इसमें एंड संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताएं।